किसी का आंसर आया? वो 1.41 है क्या सर? 1.41 तो ऑप्शन में ही नहीं है। रुको देखो समझाते हैं क्वेश्चन। तुम लगता है क्वेश्चन ही गलत समझ रहे हो। Laboratory sieve analysis was carried out on a soil sample using a complete set of standard IS sieves. Out of 500 gram of soil used in the test. soil में कितना टेस्ट मतलब टेस्ट में soil कितना यूज हो रहा है? 500 ग्राम। टोटल 500 ग्राम। 500 ग्राम। टोटल सॉइल है 500 ग्राम। Out of 500 gram soil used in the test, 200 gram was retained on IS 600 micron. Retained का मतलब क्या होता है? और सिप में से रुक जाएगा। 600 माइक्रोन पे 200 ग्राम सॉइल रिटेंड है, मतलब यहाँ पे 200 ग्राम सॉइल बचेगा। यहाँ पे 200 ग्राम सॉइल है, तो इससे पास कितना करेगा? 300। 300। जितना रिटेंड है टोटल माइनस कर दो तो इसमें से आ जाएगा रिटेंड, सॉरी पासिंग। इस सॉइल से, इस सीप से कितना पास कर रहा है? 300 ग्राम सॉइल। इसके बाद क्या बोल रहा है? 250 ग्राम was retained on IS 500 माइक्रोन। IS 500 माइक्रोन पे 200 ग्राम सॉइल रिटेंड है। ये है IS 500 माइक्रोन सीप। इस पे कितना सॉइल रिटेंड है? 250। 250 माइक्रोन। पास कितना करेगा इससे? 50। 50 ग्राम। दो सौ 300 में से 250 रिटेन है, तो उसमें से कितना बचा? 50 ग्राम। 50 ग्राम 500 500 माइक्रोन से पास कर रहा है। उसके बाद दे रखा है रिमेनिंग 50 ग्राम वाज रिटेन ऑन IS 425 माइक्रोन सीप। 425 माइक्रोन सीप पे कितना रिटेन है? 50 ग्राम। 50 ग्राम सॉइल, तो इससे कितना पास करेगा? कुछ भी पास नहीं करेगा सर। 0 ग्राम। 0 ग्राम। अब सॉल्व करो। 1.2 सर। 1.2। 1.2 सर। रुपेश इंटरपोलेशन कर रहे थे तुम? सर रिटेंड कर लिए थे हम, पासिंग को नहीं करके रिटेंड को कर रहे थे इसीलिए। वही तो, फिर हम करके देखे तो एग्जैक्टली वैल्यू आ रहा है। हाँ देखो, परसेंटेज सर फाइनल आ गया तो इसलिए हम देखिए, आप चेक कर लेते हैं आप कैसे बता रहे हैं। परसेंटेज फाइनर देन 600 माइक्रोन। परसेंटेज फाइनर देन 600 micron. This is equal to weight of soil passing through 600 micron, that is 300 gram soil, divided by weight of soil taken, which is equal to 500 gram into 100. ये कितना आ रहा है? 60%। 60%। अब कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज फाइनर देन 500 माइक्रोन। परसेंटेज फाइनर देन 500 micron. This is equal to weight of soil passing 50 through ग्राम। 500 micron, that is 50 gram. 50 gram divided by total soil taken 500 500 gram into 100. into 100।
दिस इक्वल टू 10%। मीन्स D60 यहाँ से कितना आ जाएगा? 600 माइक्रोन। 600 micron by 5. D10 यहाँ से कितना आ जाएगा? 500 माइक्रोन। 500. 500 माइक्रोन। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? D60 by D10। D60 divided by D10। D60 is equal to 600 micron divided D10 is equal to 500 micron। देखो दोनों को सेम यूनिट में लेना है, डिफरेंट में रहेगा भी तो फिर भी सेम में लेना है, क्योंकि ये यूनिटलेस होता है। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये आ रहा है 1.2, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ तक किसी कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर बी ऑप्शन सही होगा। बी। और देखो और सबका क्या क्या आ रहा है। सर ऑप्शन बी सर। तुम्हारा भी बी ही आ रहा है। सुनील Yes, तुम्हारा sir. क्या आ रहा है? वही है सर। वही है। सुनील तुम वेल ग्रेडेड ग्रेवल का कंडीशन बताओ तो। सुनील सुन नहीं रहे हो क्या तुम? यस सर। वेल ग्रेडेड ग्रेवल का कंडीशन बताओ क्या है? ये तो वेल ग्रेडेड सैंड का बात कर रहा है ना, वेल ग्रेडेड ग्रेवल का बताओ क्या होता है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना होता है? कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU। वो तो सर 3 होगा ना सर। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 3 होगा। नहीं 1 होगा सर। 1 भी नहीं होता है। पढ़ाई पे ध्यान दो। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर ग्रेवल ग्रेटर देन 4 होता है एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 to 3 होता है। इसमें ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी। ठीक है देखते हैं। Consider the following statements. A well-graded sand should have uniformity coefficient greater than 6। सही बोल रहा है क्या? यस सर सही बोल रहे हो। Well-graded sand के लिए coefficient of uniformity greater than 6 होता है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट है coefficient of curvature between 1 and 3। ये भी सही है क्या? यस सर। coefficient of curvature between 1 and 3। इक्वालिटी इंक्लूड कर दो या एक्सक्लूड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 to 3 होता है, ये भी सही है।
इफेक्टिव साइज ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर। इफेक्टिव साइज हम कुछ बताए थे, क्या होता है इफेक्टिव साइज? तो D10 होता है। D10 का बोल रहा है, D10 ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, ये हम लोग पढ़े थे क्या? हम तो नहीं पढ़े सर। नहीं पढ़े, इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट। पहला सही है, दूसरा सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 17.86। 17.86। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं। गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? CC। CC इज इक्वल टू दे रखा है 1.4। D30 इज इक्वल टू दे रखा है 3 मिलीमीटर। D30 इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर। D10 इज इक्वल टू 0.6 millimeter. Based on this information of particle size distribution for use as subgrade, then the coefficient of uniformity will be. तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? CU सर। Coefficient of uniformity CU. Coefficient of curvature का फॉर्मूला क्या होता है? D30 का स्क्वायर डिवाइड बाय D10 into D60। D30 का स्क्वायर डिवाइड बाय D10 into D60। ये हमको दे रखा है 1.4। D30 दे रखा है 3 मिलीमीटर। D30 की जगह पर 3 मिलीमीटर डाल देंगे। 3 मिलीमीटर का होल स्क्वायर divided by D10. D10 is equal to 0.6 millimeter into D60. This is equal to 1.4. D60 is equal to क्या हो जाएगा? 3 मिलीमीटर का होल स्क्वायर divided by 0.6 millimeter into 1.4. कितना आ रहा है? 10.714। 10.714 किसमें आ रहा है? mm में। मिलीमीटर। अब हमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU। CU इक्वल टू हो जाएगा D60 डिवाइडेड बाय D10। D60 कितना है? 10.714 डिवाइडेड बाय D10। D10 इक्वल टू कितना है? 0.6 मिलीमीटर।
ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में। ये कितना आ रहा है? 17.85 17.85 mm। 7 yes sir ये मिलीमीटर में आ रहा है क्या? नहीं सर, ये यूनिट लेस होगा। यूनिट लेस होगा। यहाँ पे हो जाएगा 17.857। तो consistency of soil, it is degree of deformation which may be recorded in soil due to change in water content of soil। देखो soil में हम लोग water डालते हैं, तो ड्यू टू चेंज इन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। देखो बोले चेंज इन वाटर कंटेंट, तो किसी भी मान लो ये सॉइल है, तो इसमें वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसमें दो ही मतलब हो सकता है, या तो वेट ऑफ वाटर चेंज हो रहा हो, या तो वेट ऑफ सॉलिड चेंज हो रहा हो, नहीं तो दोनों चेंज हो रहा हो। क्या चेंज हो सकता है इसमें? सर वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर चेंज हो रहा है, इसमें वेट ऑफ वाटर ही सब चेंज होगा, वेट ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होगा। It is degree of deformation which may be recorded in soil due to change in water content of soil। देखो सॉइल में हम लोग वाटर डालते हैं, उसके बाद उसको उसका डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मीन्स उसका शेप चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसमें कितना एफर्ट लगेगा, वो कितना सॉइल इजिली डिफॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो सपोज इसमें हम थोड़ा सा वाटर डालें, सपोज मान के चलो 20 ग्राम इसमें वाटर डालें, उसको मिक्स किया और उसको डिफॉर्म करने की कोशिश किए, फिर इसमें क्या किया, फिर वही सॉइल है, पहले कितना वाटर डाल चुके हैं? 20 ग्राम 20 ग्राम। 20 ग्राम, इसमें 20 ग्राम और डाल दिए, मतलब टोटल कितना हो गया? 40 ग्राम वाटर डाल दिए इसमें। फिर इसको मिक्स किए, सॉइल को, सॉइल में वाटर को अच्छे से मिक्स किए, फिर इसको अभी डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसका शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे। अभी इजिली डिफॉर्म होगा कि पहले इजिली डिफॉर्म हो रहा था? सपोज दिस जब तरह 40 ग्राम अभी रहेगा जो सर उस समय इजिली डिफॉर्म होगा। केस 1 केस 2, कैश 2 में से केस 2 इजिली डिफॉर्म हो जाएगा, इसमें और वाटर ऐड कर दो, सपोज 20 ग्राम और ऐड कर दी थी, कितना हो जाएगा? 60 ग्राम वाटर हो जाएगा। अब इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करो, इसमें और इजिली डिफॉर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। कोई भी सॉइल जितना इजिली डिफॉर्म कर जाता है, उस सॉइल का कंसिस्टेंसी उतना ज्यादा है। समझ रहे हो? यस सर। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है फ्लो टेंडेंसी। इसमें और वाटर ऐड करते जाओ, इसमें और वाटर ऐड करते जाओ, तो ये एक समय के बाद एक फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगेगा। जिसमें समझ रहे हो, जिसमें वाटर ज्यादा है सॉइल से, तो वो एक फ्लूइड की तरह ही तो बिहेव करेगा, वाटर की तरफ फ्लो करेगा वो। तो जिसमें फ्लो टेंडेंसी, कंसिस्टेंसी मीन्स होता है फ्लो टेंडेंसी, जो जितना इजिली डिफॉर्म हो जाता है उसको, उसका कंसिस्टेंसी उतना ज्यादा है। डिग्री ऑफ फार्मनेस, ये होता है स्ट्रेंथ और टाइटनेस ऑफ सॉइल। इसका मतलब होता है कोई भी सॉइल कितना मुश्किल से वो डिफॉर्म हो रहा है। किसी भी सॉइल का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, सॉइल का स्ट्रेंथ मतलब वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतना समझो, जो कोई भी सॉइल, जैसे सपोज इसमें सॉइल में वाटर डालें, सॉइल में वाटर डालने की वजह से इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? सर स्ट्रेंथ घटेगा सर। घटेगा। और ऐसे भी समझ सकते हो, सॉइल का पार्टिकल जो क्लोज था, वाटर डालोगे तो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, उसका टाइटनेस अफेक्ट जो है वो घट जाएगा। तो वाटर डालने से डिग्री ऑफ हार्डनेस बढ़ेगा कि घटेगा?
घटेगा सर। घटेगा घटेगा। सर। अब देखिए रिलेशन बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड डिग्री ऑफ फाइवनेस। कंसिस्टेंसी और डिग्री ऑफ फाइवनेस में क्या रिलेशन हो सकता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली सर प्रोपोर्शनल सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कंसिस्टेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ फाइवनेस। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। अकॉर्डिंग टू अटरवर्ग, अटरवर्ग एक साइंटिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग सॉइल को, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लिक्विड स्टेट, दूसरा है प्लास्टिक स्टेट, थर्ड इज सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, फोर्थ इज सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कंसिस्टेंसी लिमिट, कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होता है? वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर कंटेंट इन परसेंटेज बिटवीन एनी टू स्टेजेस at which consistency of soil changes is called consistency limit. जिसे हम पहले बताए थे, जैसे ये सॉइल है, इसमें वाटर डालो तो उसका प्रॉपर्टी, फिर उसमें और वाटर डालो फिर उसका प्रॉपर्टी, फिर इसमें और वाटर डालो उसका प्रॉपर्टी, धीरे धीरे सॉइल का प्रॉपर्टी चेंज होने लगता है। तो इसमें देखो वाटर डालने से सॉइल का 4 स्टेज आता है। 4 स्टेज कौन कौन सा है? लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। तो किसमें सबसे ज्यादा वाटर हो सकता है? लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेज में। लिक्विड स्टेट में सबसे ज्यादा वाटर होगा। प्लास्टिक स्टेट में उससे कम होगा थोड़ा। उससे कम होगा वाटर। सेमी सॉलिड स्टेट में प्लास्टिक स्टेज से कम होगा। उससे कम होगा। सॉलिड स्टेट में वो नहीं के बराबर है। इसमें भी होगा, नहीं भी हो सकता है, मतलब उसका कुछ रीजन होता है, हम बताएंगे आगे। यस। देखो इन दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी लिमिट होता है। 2 स्टेज के बीच में जो वाटर कंटेंट होता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। ये 2 स्टेज के बीच में जो वाटर कंटेंट होगा, ये 2 स्टेज के बीच में जो वाटर कंटेंट होगा, इसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, इसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, इसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। Water content between any two stages at which consistency of soil changes is called consistency limit. ये समझ गए 3 कंसिस्टेंसी लिमिट। ये जो WL, WP, WSR ये वाटर कंटेंट ही है, जिसका स्पेशल नाम दिया गया है वाटर कंटेंट का। ये वाटर कंटेंट है जिसमें लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में सॉइल चेंज हो रहा है, ये WL हो गया। WP क्या है? ये वाटर कंटेंट है जहाँ पे प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में सॉइल चेंज हो रहा है। WSR क्या है? श्रिंकेज लिमिट। ये वो वाटर कंटेंट है जहाँ पे सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में सॉइल चेंज हो रहा है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। देयर आर 3 कंसिस्टेंसी लिमिट। कौन कौन सा है? लिक्विड लिमिट जिसको LL और WL परसेंटेज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्लास्टिक लिमिट जिसको PL और WP परसेंटेज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। श्रिंकेज लिमिट इसको SL और WSR परसेंटेज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। नो। ओके। देखो ये सॉइल है जिसमें वाटर नहीं प्रेजेंट है, इसको, इस सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड Dry soil। स्टेट। सॉलिड स्टेट बोल सकते। नहीं सॉलिड स्टेट का नहीं, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, उस सॉइल को क्या बोलते हैं?
ड्राई सॉइल सर। ड्राई सॉइल बोलते हैं। ड्राई सोल बोल से। ये ड्राई सॉइल है। ड्राई सॉइल में हम लोग क्या किए, थोड़ा इसमें वाटर डाले, इसमें वाटर डाले तो ये इसका कुछ इस तरह से हो गया है। इस सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। इसमें और वाटर डालो, पूरा जो वाइट था उसको फिलअप कर दे। इस सॉइल को क्या बोलते हैं? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। इसमें और वाटर डालो, उसके बाद ये बन गया। ये इसको, इस सॉइल को क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉइल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको सैचुरेटेड सॉइल ही बोलते हैं। सर जितना पहले का वॉल्यूम था उसका वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हुआ है, तो ये तो सुपर सैचुरेटेड जोन में आ गया ना। देखो, सैचुरेशन के अलावा और कुछ नहीं होता है। ड्राई सॉइल होता है, पार्शियली सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड सॉइल होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, देखो ये बता रहा है, जब सॉइल सैचुरेट हो गया उसके बाद तुम इसमें वाटर डालो तो सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। सॉइल सैचुरेटेड ही रहेगा लेकिन उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। समझ रहे हो? तो सर दोनों को बाइफरकेट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि सॉइल का ओवरऑल बढ़ गया है या फिर जितना उसका वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम में बढ़ा है। हाँ हाँ, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें और वाटर डालोगे तो इसका और वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ये भी सॉइल सैचुरेटेड ही रहेगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। नो। देखो इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ वाइड डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है सर। डिक्रीज कर रहा है। इसको हम एरो से दिखा दिए, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ वाइड, इसमें डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? सेम है सर। इंक्रीज कर रहा है। ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? देखो इस रीजन में, इस रीजन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है? 100%। डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इज इक्वल टू 100%। इस रीजन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है? लेस देन 100% है सर। लेस देन 100%। यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है? 0। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 0%।
इस डायरेक्शन में बताओ कंसिस्टेंसी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? कंसिस्टेंसी डिक्रीज कर रहा है। सर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज कर रहा है सर। कंसिस्टेंसी इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। सर डिग्री ऑफ फाइवनेस इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा सर। ये इंक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में। सपोज इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू V1, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इस सॉइल में VS है। तो यहाँ पे वॉल्यूम घटा है कि बढ़ा है? सर घटा है वहाँ पे। यहाँ पे वॉल्यूम घटा है कि बढ़ा है? सर घटा है। इसको बोल देते हैं V2। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? सर वही रहेगा सर, सेम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहेगा। देखो इस केस में जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा, इसको बोलते हैं VS, VSR बोलते हैं इसको। मीन्स वॉल्यूम एट श्रिंकेज लिमिट। इस कंडीशन में जो सॉइल होता है उसको बोलते हैं दिस इज एट श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर समझो श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट होता है जिसके बाद तुम वाटर को डिक्रीज करोगे, मीन्स सॉइल को ड्राई करने की कोशिश करो तो उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा। सपोज यहाँ से सॉइल को तुम ड्राई करना शुरू किए तो इसमें वाटर घटेगा तो वॉल्यूम सॉइल और घटेगा। फिर इसको ड्राई किए, फिर यहाँ पे आया, फिर इसको और ड्राई करोगे, इसके बाद जो सॉइल होगा उसका वॉल्यूम नहीं घटेगा। समझ रहे हो? हेलो? क्या सर सॉइल का वॉल्यूम नहीं घटेगा ना? सॉइल का वॉल्यूम नहीं घटेगा, वही बोल रहे हैं, सॉइल का वॉल्यूम नहीं घटेगा। हमको लगा सॉलिड का। नहीं, सॉलिड का तो कभी भी नहीं घटेगा, सॉलिड तो फिक्स होता है। नहीं सॉलिड सर, यहाँ सॉलिड तो कांस्टेंट। सॉलिड यहाँ भी उतना ही होगा, यस सर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही होगा। तो श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट होता है जहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होता है, उसके बाद और सॉइल ड्राई करने पर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, उसमें और वाटर डालोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। कंसिस्टेंसी कर्व क्या होता है देखो। It is the curve between volume of soil and water content. Volume of soil y axis पे होगा and water content on x axis.
water content in percentage. On x एक्सिस बताओ 3 कंसिस्टेंसी लिमिट बताए थे हम, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। कौन सबसे ज्यादा होगा, मतलब सबसे पहले सबसे कम कौन होगा बताओ, सबसे कम यहाँ से देख के सर बताओ। सबसे कम श्रिंकेज लिमिट होगा। सबसे कम श्रिंकेज लिमिट होगा। सपोज श्रिंकेज लिमिट कहीं यहाँ पे है, उसके बाद कौन सा होगा, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट। उसके बाद होगा फिर लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट। यह श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WSR। WS WSR, और श्रिंकेज SL, SL से भी रिप्रेजेंट करते हैं, SL। जनरली हम लोग WSR ही यूज करेंगे, श्रिंकेज लिमिट। उसके बाद आएगा प्लास्टिक लिमिट, इसको WP से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आएगा लिक्विड लिमिट, इसको WL से रिप्रेजेंट करेंगे इन परसेंटेज। देखो श्रिंकेज लिमिट हम क्या बताए थे, सपोज सॉइल पहले क्या ड्राई है, उसके बाद और वाटर ऐड किए तो वो पार्शियली सेचुरेटेड हो गया, उसका और ऐड वाटर ऐड किए तो वो क्या वो सेचुरेटेड हो गया। मतलब जब डिग्री ऑफ वाटर कंटेंट, ये रहा वाटर कंटेंट, इस डायरेक्शन वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। ड्राई सॉइल के लिए वाटर कंटेंट कितना होगा, 0 0 0%। सर। उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। इस रीजन में वाटर कंटेंट ग्रेटर देन 0% होगा। इनिशियली सॉइल कैसा है, वाटर कंटेंट इनिशियली सॉइल में कैसा होगा, 0%। ये उस पॉइंट का बात कर रहे हैं। इस समय जो सॉइल होगा कैसा होगा, सॉइल ड्राई स्टेट। ड्राई सॉइल होगा। देखो इस समय जो सॉइल होता है, इस समय जो सॉइल का जो वॉल्यूम होता है एट वॉल्यूम एट श्रिंकेज, उसको VSR बोलते हैं। इस समय जो होता है इसको बोलते हैं VD, वॉल्यूम एट ड्राई स्टेट। ये मीटिंग एंड हो रहा है, एक बार और ज्वाइन कर लो क्या। हेलो, सर अब सर आज next के लिए class इतना ही में रहने है ना? दीजिए सर। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करें। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।